जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज 13C है, D2 मैथ है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के ये सारे पार्ट्स जो है मैं भी सॉल्व करके आपको जो दिखाता हूँ, मगर इससे पहले अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर जो है पढ़ लिया होगा, तब आपको इसको समझने में क्या होगी, आसानी जो है वो होगी। तो यहाँ पर जो है हमारे पास पहला जो है ये है, दिस इज एंगल एट सेगमेंट आर सर्कमफ्रेंस, दिस इज एंगल एट सेंटर। तो एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सेगमेंट। ये एंगल जो है इसका ट्वाइस होगा। ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 40 विच इज ओवर हेयर इज 180। तो इसका डबल करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा। ये एंगल इसका डबल है, आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ जो लिख सकते हैं। अब ये देखिए, ये एंगल क्या है, 60 है विच इज़ सेंट्रल एंगल, और ये एंगल क्या है, बी है विच इज़ एंगल एट सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का जो एंगल है ये इसका हाफ होता है, और ये 60 जो है वो इसका डबल होगा। तो बी एंगल इज हाफ ऑफ एंगल एट सेंटर विच इज 60, नो 30 डिग्री। तो यू कैन गिव रीजन, एंगल एट सेंटर is twice angle at circumference. Now, if I draw the chord, then this is called segment. तो एंगल ऑन सेम सेगमेंट। अब ये देखें, ये जो एंगल है इसी एंड से निकल रहा है और इस सेगमेंट के सरकमफ्रेंस पर है, और ये भी यहाँ से निकल रहा है। तो सी एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। अब यहाँ देखें, दिस इज द सेंट्रल एंगल ऑफ दिस माइनर आर्क। ये इस माइनर सेगमेंट का ये सेंट्रल एंगल है, और दिस इज एंगल एट सेगमेंट या एंगल एट सरकमफ्रेंस। डी जो है, डी एंगल विच इज एंगल एट सरकमफ्रेंस है, इट इज हाफ ऑफ एंगल एट सेंटर। नो, आंसर इज व्हाट, 150। कि एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू ट्वाइस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल एट सर्कमफ्रेंस। ऐसे सर्कल डालकर आप NCE लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दिस इज एंगल एट सेंटर, दिस इज एंगल एट सर्कमफ्रेंस। आई कॉल दिस एंगल इज B. B एंगल इज ट्वाइस एंगल एट सर्कमफ्रेंस, डेट इज 2E। तो इट्स एंगल जो है सर्कमफ्रेंस है, इसका डबल करेंगे तो ये इसका सेंट्रल एंगल है, ये नहीं, दिस इज नॉट। नो, इफ यू लुक एट दिस सेंटर, दिस एंगल इज B एंड दिस एंगल इज 110, तो B प्लस 110 that is equal to 360. You say that angles on a point, तो sum of angles on a point is equal to 360. B की वैल्यू हमारे पास 2E है, 110 दूसरी तरफ हम ले जाते हैं, तो यहाँ से हम इसको माइनस करते हैं, तो you will get what, 250. Now take this 2 on other side, 250 over 2, तो आंसर इज 125. क्लियर? तो दिस इज व्हाट ABCDE पार्ट है, एंड व्हाट इज दिस इज F पार्ट. नो, लुक एट दिस F पार्ट. तो व्हाट इज दिस इज 40 एंगल, 40 डिग्री। अगर आप इसका सेंट्रल एंगल निकालेंगे, ये 40 का क्या होगा, डबल होगा। आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, दिस इज 80. दिस एंगल इज व्हाट, 80. नो, लुक एट, what is this is radius, what is this is radius are equal. अगर हम इस ट्राइंगल को ले लेंगे, दिस ट्राइंगल आइसोसेलिस ट्राइंगल, आइसोसेलिस के ये दो एंगल क्या होंगे, एक होंगे। ये F है तो ये भी क्या होगा, F होगा। तो इन दिस ट्राइंगल F प्लस 80 that is equal to 180, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्राइंगल।
तो इस तरह ये एंगल जो है इसका डबल हो गया, ये 40 है तो ये 80 हो जाएगा। नो 2f 80 जाकर उधर से माइनस होगा 100, f इज इक्वल टू 100/2, तो 20 इज द आंसर। तो अब हम जो है इसका जी पार्ट देखते हैं। लुक एट व्हाट इज दिस, दिस इज रेडियस, व्हाट इज दिस, दिस इज रेडियस। तो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। नो लुक एट, तो ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये इसको काटने वाली ट्रांसवर्सल है। द लाइन विच कट टू पैरेलल लाइंस या विच कट टू लाइंस इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों पैरेलल है तो ये इनको काटने वाली, तो ये एंगल, अब ज़रा देखिए, लुक एट, इस पैटर्न को समझना है। दिस एंगल विच इज़ फॉर्म विद पैरेलल लाइन, तो यहाँ से आप इसी लाइन पर मूव करते दूसरी पैरेलल लाइन पर ऑपोजिट साइड पर मूव कर जाना। ये इधर है, ये इधर है, तो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड जी, ये जी एंगल है। तो ये एंगल किस लिए इक्वल हो गया, इसको कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। व्हाट आर दीज कॉल्ड, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब लुक एट, इस तरफ आ जाते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये साइड और ये साइड इक्वल है। अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये जो दोनों साइडें हैं जो कि इक्वल है, ये जिस थर्ड साइड पर मिलती हैं ये दो एंगल भी इक्वल है। इफ दिस इज जी तो दिस इज जी। ये जी क्यों है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स है। ये जी क्यों है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों साइडें इक्वल। नो, दिस इज 70 डिग्री, इट इज एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। तो दिस इज ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, दिस इज ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो 2g इज इक्वल टू 70, इट मीन g इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 235। अब हम इस तरफ आ जाते हैं। तो पिछले लेक्चर में लास्टली मैं बताया था, तो ज़रा गौर से देखिए, ये एंगल कितना 98 है, इसका हाफ करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा, हाफ ऑफ 98, इट इज़ इक्वल टू 49। तो दिस इज़ हाफ ऑफ 98, दिस इज सेंट्रल एंगल, ये एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ, यानी ये 49 हो गए। तो दिस एंगल इज 49। नो दिस एंगल 49 that is equal to sum of these two angle, h plus 21। 21 इधर शिफ्ट कर देंगे तो h you will have 28। तो ये 13C के क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स है। तो थोड़ा सा इसको दोबारा रिव्यू करना, दोबारा दूसरी दफ़ा देखना, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। तो ये शुरू के क्वेश्चन थे सिंपल, जब आप क्वेश्चन 2 पर और नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 4 पर जाएंगे तब वो मेथड बताऊंगा, जब और आपको जो है समझ जो है वो आ जाएंगे, टेक्निक्स आएगी। क्वेश्चन आगे सारे ही जो है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। ये पहला क्वेश्चन जो है ज़रा बेस थी, तो यही बेस आगे जो है वो यूज़ होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।